दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 19 जून 2025। आप देख रहे हैं आजाद वर्ल्ड इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान और इसराइल के बीच छिड़ी जंग से जुड़ी तमाम अहम खबरें और तमाम करंट हैपनिंग्स, साथ ही गजा और लेबनान की भी खबर होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी अपडेट्स के साथ। ईरान ने तेल अवीव और रामत गन पर सुबह सुबह किया मिसाइल हमला, हर तरफ तबाही के मंजर, अस्पताल भी हुआ हिट। इसराइल ने ईरान के अराक रिएक्टर और नतांज न्यूक्लियर साइट पर की स्ट्राइक, बड़े खतरे की आहट। आईआरजीसी का खुला ऐलान, कहा अब मिसाइल रुकने वाली नहीं, शेल्टर्स में रहो या भाग जाओ। ट्रंप का खामेनेई को पैगाम, कहा मेरा सब्र अब हो चुका है खत्म। गजा में बर्बरियत जारी, एड लेने आए 16 भूखे प्यासे फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। और इसराइल ने किया दावा, हिजबुल्लाह का आर्टिलरी कमांडर लेबनान में किया हलाक। चलिए करते हैं शो की शुरुआत। हेडलाइंस जितनी थी उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। तेल अवीव पर ईरान ने सुबह सुबह मिसाइल हमला कर दिया, बौछार कर दी। रामत गन भी निशाने पर आया ईरान के। ईरान ने जुमेरात की सुबह एक बड़े मिसाइल हमले का आगाज किया, जिसका निशाना बना तेल अवीव और उसके आसपास के इलाके। इसराइली मीडिया के मुताबिक 20 के करीब मिसाइल्स दागी गई। अल नकाब और हाइफा की तरफ से दागी गई थी सारी मिसाइल्स, और सेंट्रल इसराइल यानी कि तेल अवीव और रामत गन में सीधे मिसाइल्स की हिट की तस्दीक हुई है। इट मीन्स के एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का एक बार फिर से नाकाम हुआ है। इसराइली आवाम को सुबह सुबह ही बॉम्ब शेल्टर्स में भागना पड़ा। लाखों लोग जाकर छुपकर अपनी जान बचाने को मजबूर दिखे, जबकि इसराइली फौज का आयरन डोम सिस्टम इस दफा मिसाइल्स का पूरा मुकाबला नहीं कर सका। इस पूरे हमले के दौरान एल अल एयरलाइन का एक पैसेंजर प्लेन जो लैंड करने वाला था, उसे इमरजेंसी में लरनाका यानी साइप्रस वापस भेज दिया गया और वो इसराइल में उतर नहीं पाया। इसराइल के बीच शेवा में आज सुबह ईरानी मिसाइल हमला हुआ। तबाही के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वाकई आज एक बड़ी तबाही है इसराइल में। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक बीच शेवा के सोरोका हॉस्पिटल पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसी, सीधा हमला हुआ। इसमें 30 से ज़्यादा इसराइली जख्मी हो गए हैं। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इमरजेंसी सर्विसेज कहते हैं कि 18 लोग भागकर शेल्टर लेते वक्त भी जख्मी हुए हैं। लेकिन ईरानी मीडिया इरना ने कुछ और ही दावा किया है। उसका कहना है कि हमारा असल निशाना अस्पताल नहीं था, बल्कि उसके पास आईडीएफ का कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स था, जहां साइबर वॉरफेयर और डिजिटल कमांड सिस्टम्स के साथ हजारों इसराइली फौजियों का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। अगर इरना का ये दावा सही है तो फिर आबादी के बीच फौज रहकर क्या कर रही है? क्या वो चाहती है कि वो आबादी उसकी ढाल बन जाए? और ये वही जगह है जहाँ से हैकिंग वगैरह होती थी, इंटेलिजेंस पूरी जुटाई जाती थी, ये बताया जा रहा है। साइबर वॉरफेयर यानी कि हैकिंग वगैरह सब यहीं से चलता था। इरना का ये भी कहना है कि हॉस्पिटल सिर्फ ब्लास्ट की शॉक वेव से हल्का सा मुतासिर हुआ है, क्योंकि एक धमाके के बाद एक लहर सी उठती है, साउंड वेव होता है ये वगैरह, तो उससे शीशे वीशे टूट जाते हैं। तो कह रहा है कि बस वही नुकसान हुआ है। मिसाइल का निशाना बिल्कुल ठीक था ईरान के मुताबिक, वो निशाना था इसराइल का मिलिट्री बेस। इस बीच इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि तेहरान के हुक्मरानों ने हमारे अस्पताल और आवाम पर मिसाइल बरसाई हैं, हम इसका पूरा हिसाब लेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने नहीं बताया कि ईरान जो दावा कर रहा है कि असल निशाना मिलिट्री थी, एक हेडक्वार्टर था, साइबर वॉरफेयर का ऑफिस था, क्या वहाँ पर कोई नुकसान हुआ है, फौजी मारे गए हैं, इक्विपमेंट्स तबाह हुए हैं, ये कुछ भी बताया नहीं गया है। इसराइल भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और वहाँ तबाही मचा रहा है। इसराइल ने एक बार फिर से एक न्यूक्लियर साइट पर, नई न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। अराक रिएक्टर को इस बार निशाना बनाया है। नतांज और मिसाइल फैक्ट्रीज भी उसके हमलों में शामिल हैं। ईरान के हैवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट अरक के इर्द गिर्द का जो इलाका है वो इसराइली हमलों का निशाना बना है। मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक न्यूक्लियर कंटेमिनेशन का कोई अभी फिलहाल खतरा नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक से पहले ही अहम न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को वहां से हटा लिया गया था। इसराइली फौज ने भी तस्दीक की है कि उसके फाइटर जेट्स ने ईरान में कई जगहों पर रात भर धमाकेदार स्ट्राइक्स की हैं। अराक हैवी वाटर रिएक्टर, नतांज की एक न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट साइट और कई मिसाइल कंपोनेंट फैक्ट्रीज भी इसराइल ने टारगेट की हैं। इसराइली मिलिट्री का कहना है कि हमने रिएक्टर के कोर सील का स्ट्रक्चर टारगेट किया है, जो प्लूटोनियम बनाने का अहम हिस्सा होता है। ये इसराइल का दावा है। अभी इस दावे पर क्या वो जगह हिट हुई है? हालांकि ईरान कह रहा है कि हमने कंपोनेंट्स वगैरह ये सब हटा लिए थे।
लेकिन अगर ये हिट हुआ है तो ये एक बड़ी खतरे की घंटी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में टेंशन अपनी इंतहा, अपनी उरूज पर है और अब ये जंग सीधा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गई है। हो तो पहले से भी हमले रहे थे, लेकिन अब उन जगहों को हिट किया जा रहा है जिनकी, यूं कहें कि जिनकी लेयर सिक्योरिटी की थोड़ी कम है। खैर, ये सब बड़े खतरे की निशानी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। IRGC ने इसराइल को खुला चैलेंज दिया है। कहा है कि अब मिसाइलें हमारी रुकने वाली नहीं है, बरसती रहेंगी और तुम्हारे सायरन बजते रहेंगे। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि उसने इसराइल के तमाम डिफेंस सिस्टम्स तबाह कर दिए। सुनिए, IRGC दावा कर रही है कि हमने इसराइल के तमाम डिफेंस सिस्टम्स तबाह कर दिए हैं और अब ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स बिना किसी रुकावट के मकबूजा फ़लस्तीन यानी कि इसराइल के कंट्रोल वाले इलाकों में उसके आसमान में घुस रहे हैं और उन्हें कोई रोकने डोकने वाला एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है। ये IRGC का दावा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के 12वें फेज के बाद IRGC ने कहा कि अब ज़ायनी सेटलर्स के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो बॉम्ब शेल्टर्स पे रफ्ता रफ्ता मरते रहें या फिर मकबूजा ज़मीन से यानी फ़लस्तीनियों की ज़मीन से भाग जाएं जहां उन्होंने सेटलमेंट बना रखे हैं। इस बयान में ये भी कहा गया कि पुराने IRGC चीफ हुसैन सलामी का वादा याद रखा जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़ायनी रजीम के लिए हम दोज़ख के दरवाजे खोल देंगे। IRGC ने ज़ायनी सेटलर्स को खबरदार करते हुए कहा कि अलार्म साइलेंस, जो अलार्म के सायरन्स हैं, ख़तरे के सायरन्स हैं, वो 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं। मिसाइलें बरसती रहेंगी। दोस्तों, तेज़ हो रहे हमलों और ऐसे बयानात के बाद ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल हर पल और भी ज़्यादा ख़तरनाक और गहरा होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई को सीधी वार्निंग देते हुए कहा है कि अब सब्र ख़त्म हो रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई के बयान पर सख्त जवाब दिया है, जिसमें ख़ामेनेई साहब ने कहा था कि तेहरान इस थोपी गई जंग में बिल्कुल भी झुकेगा नहीं और मजबूत मुकाबला करेगा। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए आज सुबह ट्रंप ने कहा, मेरा सब्र पहले ही ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम वो सब कर रहे हैं जो अब हो रहा है। ट्रंप ने ख़ामेनेई के लिए गुड लक भी कहा, लेकिन इस टोन में धमकी ज़्यादा थी, जैसे काम तमाम करने की धमकी। गुड लक। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर कोई सख्त कदम उठाता है या बस ये बातों और धमकियों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि ईरान झुककर उनकी डील मान ले। अब खबर गज़ा से। गज़ा में फिर से कत्लेआम हुआ है। मदद के इंतज़ार में खड़े कई फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। 100 से ज़्यादा तो ज़ख्मी हुए हैं। गोलियां जमकर बरसी हैं उन पर। जो भूखे थे, प्यासे थे, उन्हें रोटियां नहीं गोलियां मिली। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर से मदद लेने आए बेकसूर फ़लस्तीनियों को, भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों को अपनी बंदूकों का निशाना बनाया। सेंट्रल गज़ा के नेटज़ारिम जंक्शन के करीब इसराइली फ़ौज के हमले में कम से कम आज 19 जून को 16 लोग शहीद हो गए। ये सुबह का सिर्फ आंकड़ा है, जबकि सुबह ही 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। कल भी गज़ा में 72 लोग शहीद हुए थे पूरे दिन भर में, और 29 इनमें से वो थे जो मदद लेने के लिए कतारों में खड़े थे। अल-अक्सा मार्शियस हॉस्पिटल और अल-अदा हॉस्पिटल जो हैं गज़ा के, उनके डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि ज़ख्मियों में बहुत से लोग जो हैं उनकी हालत बेहद नाजुक है। इसी के साथ गज़ा सिटी के जैतून इलाके में भी एक मकान पर इसराइली फ़ौज ने बम गिराए, जिसमें कई लोगों के शहीद और ज़ख्मी होने की खबर है। गज़ा का हर कोना इस वक्त खून से लथपथ है और दुनिया अब भी खामोश है। अब एक खबर लेबनान से। इसराइल ने एक बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर लेबनान में हलाक कर दिया गया है। इजरायली फ़ौज यानी IDF ने ये कहा है कि उसने लेबनान के साउथ में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस दौरान हिजबुल्लाह के आर्टिलरी कमांडर यासीन अब्दुल मोनेम इज़्ज़ुद्दीन को मार डाला। इसराइली फ़ौज के अरबिक स्पोक्सपर्सन अविचाई अदौराई यही बंदा सारी धमकियां लिखता है, बोलता भी है अरबी में, ताकि फ़लस्तीनियों को और अरब ज़ुबान वालों को जो है वो समझ में आ जाए। तो IDF का अरबिक स्पोक्सपर्सन है अविचाई अदारी। इसने कहा है कि इज़्ज़ुद्दीन ने इसराइल के ख़िलाफ़ कई हमले प्लान किए थे और वो हिजबुल्लाह के आर्टिलरी सिस्टम को दोबारा तामीर करने की कोशिश में मसरूफ़ था, यानी कि तोपखाना
ये उसे फिर से डेवलप कर रहे थे, फिर से खड़ा कर रहे थे। हिजबुल्लाह की तरफ से फिलहाल इस दावे पर कोई तस्दीक या रद्द अमल नहीं आया है। ये वाक़या उस वक्त सामने आया है जब इसराइल लेबनान सरहद पर टेंशन हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हर दिन नए ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं। इसराइल हर मोर्चे पर तबाही मचाने वाली वॉर मशीन बन चुका है। आप अपने चारों तरफ उठाकर देखिए, कभी अब तो ईरान पर, गजा में, लेबनान में, तो कभी यमन में, सीरिया में भी। और क्या हो रहा है? राइट टू डिफेंड, ये सब कुछ है। पीछे अगर कोई कहते ना सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वो सैया पीछे जो बैठे हैं, एक शख्स जो है पूरा नंगा होकर नाच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।